हेलो ब्रदर। हाय ब्रदर, कैसे हो तुम? फाइन फाइन। अभी फोन कैसे किया? अभी अभी अर्जेंट गांव की 2 बोरी मिट्टी लंदन को सप्लाई कर दो। मिट्टी? अभी अभी तो 2 बोरी भेजी थी। ये तुम्हारा बॉस इस मिट्टी को सीधे खा रहा है या गूंद कर रोटी बनाकर खा रहा है? हाँ? वो खा रहा है या फेंक रहा है, उससे हमें या तुम्हें क्या लेना देना? मेरे लिए यह फायदे का सौदा है। मैं मिट्टी देता हूँ और अपना घर फॉरेन के सामान से भर देता हूँ। अरे ऐसा क्या? हाँ, मुझे एक आइडिया आ रहा है। वो क्या है? इंडिया से लंदन मिट्टी भेजने के 50,000 रुपए लग जाते हैं। मिट्टी हर जगह की एक सी होती है। उसे लंदन की मिट्टी इंडिया की मिट्टी कहकर पकड़ा दो, खाक पता चलेगा उसे। कैसा लगा आइडिया? ए गाय के गोबर के कीड़े, मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। ये आइडिया मैं पहले सोच चुका हूँ। जब मैंने एक बार इसे करके देखा था, संसार की मिट्टी में कोई फर्क नहीं होता है। इसे क्या पता चलेगा कि ये इंडिया की है या फॉरेन की? यही देकर काम चलाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस। इंडिया की मिट्टी सर, मैं पर्सनली लाया हूँ। इंडिया की Yes, मिट्टी? sir. ओह, यू आर रियली ग्रेट। रियली सर। इसको लेकर मुझे प्रमोशन और सैलरी बढ़ा दीजिए, वर्ल्ड टूर का टिकट दे दीजिए, उसके साथ 4 बोतल विस्की। ये इंडियन सॉइल नहीं है। ये इंडिया से है सर, कंफर्म। इंडियन सॉइल की ऐसी महक नहीं होती। इसने कहीं देख तो नहीं लिया? ये है इंडियन सॉइल। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? वो एक ही कलर का है सर। तुम्हें फर्क देखना है? हाँ सर। हाथ फैलाओ। ये लीजिए सर। नाखून काटे हैं सर। आपने छील क्यों दिया सर? ये है इंडियन सॉइल, लगाओ इसे। हाँ, ठंडा लगा सर। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा सर। ये इस देश की मिट्टी, ब्रिटिश सॉइल। इंडियन सॉइल से ठंडा पड़ता है सर। लंदन मिट्टी काटती है सर। काट रही है ना? इंडियन सॉइल दवाई की तरह। जलन चली गई सर। ये मिट्टी तो खा भी सकते हैं। हाँ, खा लो। इसका मतलब है अपने देश की मिट्टी परदेश की मिट्टी से बेहतर है। मेरे देश की मिट्टी में 33 करोड़ देवताओं की आत्मा है। ओमकार, वेद, उपनिषद की पवित्रता है इसमें। आयुर्वेद संजीवनी की ताकत है इसमें। अल्लूरू, सीताराम, राजलू, भगत सिंह, वीर सावरकर का बलिदान भरा है इसमें। गांधी, बुद्ध जैसे लोगों के अहिंसा का संस्कार है इसमें। अजंता, एलोरा, ओरगल्लू, कोंडावीडू जैसे शिल्प में संस्कृति का सार है इसमें। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की लेखनी का महाकाव्य है इसमें। चाणक्य, आर्यभट्ट, जीडी नायडू, अब्दुल कलाम जैसे बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं। और इन सब के ऊपर सर्वे सुखीनो भवंतु का अस्तित्व है इस मिट्टी में। आया कुछ समझ में? आया सर। अब उठाओ ये विदेशी मिट्टी एंड गेट लॉस्ट। मैं जाता हूँ सर। ऐसा क्या? इसलिए 2 बोरी जल्दी से यहाँ भेज दो। ओके गधा, बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम गांधी एंड गांधी कंपनी की तरफ से आप सबको सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करते हैं। इस पार्टी में गेम शो भी होगा जिसके विनर को मिलेगा $10,000 का इनाम। मैं आप सबका एक ऐसे शो में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है मिलियनेयर स्लमडॉग। आइए स्वागत करें अपने गांधी एंड गांधी कंपनी के बिलवड सीईओ मिस्टर सुभाष चंद्र गांधी का। अब शुरू होता है हमारा गेम शो जो है मिलियनेयर स्लमडॉग। कौन बनेगा करोड़पति? ओके फाइन, एवरीबॉडी इज फाइन। नाउ दिस इज गेम नंबर 1। जो भी सबसे ज्यादा रागी के गोले और रोटियां खाएगा उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 1 2 3 कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जल्दी। यूज योर ब्रेन, यूज योर लेग। हाथ पैर से कोशिश करो, पैर लगाओ। हाँ हाँ, आ रहा है। याद रहे जो अरे ये सेटअप कैसा है बॉस? ए चूहे की दिमाग, आज तारीख क्या जानते हो? क्यों आज किसी भैंस ने अंडे दिए थे क्या? मुर्गी के। ए तू इंडियन है ना? आज की डेट है अगस्त 14। आज की रात इंडिया आजाद हुआ था। हाँ, हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन जानते हो इन्होंने आजादी से पहले क्या किया था? क्या किया? हमारे महान देशभक्त गांधी, नेहरू, बोस जैसों को जेल में डालकर यातनाएं दी और खाने के एक एक दाने के लिए तरसाया था। मैं भी उन्हें दाने दाने के लिए तरसाऊंगा। जल्दी जल्दी कैच करो। ये भी खाओ खाओ। उस समय इन्होंने हमारे देश का खजाना बहुत लूटा और आज चंद पैसों के इनाम के लिए देखो कैसे तड़प रहे हैं। अब बॉस, इन अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा कि हम उन्हें उल्लू बना रहे हैं? अरे घोंचे, वो हमें 150 साल तक उल्लू बनाते रहे, हमें पता चला। मतलब में एक दिन की चीटिंग तो हम कर ही सकते हैं, क्यों? सही कहा। गेम नंबर 2। इसमें जो ज्यादा बोतल खून देगा वो ज्यादा पॉइंट्स का हकदार होगा। 1 बॉटल 10 पॉइंट्स, 2 bottles 20 पॉइंट्स। अरे वाह गांधी भाई,
पहले इनका पसीना निकाला, अब इनका खून निकाल रहे हो। इन खटमलों ने आजादी से पहले हमारे कई मासूम देशवासियों का बेरहमी से खूब खून चूसा। इतनी गोलियां चलाई कि खून की नदियां बहने की। हाँ, आज जैसे को तैसा मिला। पैसों के लिए देखो, एक नहीं 2-2, 3-3 बोतल खून देने के लिए तैयार। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 5 बोतल खून दे चुका हूँ, अब मुझे पैसे दो, पैसे दो। कमाल है। मेरा पूरा खून लो, मुझे 1 मिलियन पाउंड दो। इधर यस, मेरा कितना पॉइंट हुआ? इनके कितने पॉइंट्स हुए? 40 points. 4 बॉटल्स 40 पॉइंट्स। इनके ब्लड को मैं इंडिया को एक्सपोर्ट करता हूँ और ये ब्लड गरीबों को डोनेट करता हूँ, फ्री में डोनेट करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, आहा, रक्तदान के बादशाह हो तुम। ये खून बोतल में नहीं, बाल्टी में भर कर निकालो। इसी बात पर थोड़ी दारू हो जाए। है? अरे नहीं, बाद में पीना। क्लाइमैक्स, पहले क्लाइमैक्स देखो। Cheer up guys, रात का आखिरी गेम। जो भी इस फांसी के फंदे पर सबसे ज्यादा देर तक लटका रहेगा उसे मिलेंगे 100 पॉइंट्स। Come on, come on, come on, you. मैं Very good, come on, brave man, give him a big round of अरे गांधी भाई, वो सच में फांसी पर लटक रहा है। हाँ, ये बहुत बड़े पापी आत्मा है, ये आसानी से मरने वाले नहीं है। You're doing really good. भगत सिंह थे ना, कितने महान देशभक्त, उन्हें बिना गलती के फांसी दे दी इन्होंने। अब मैं भी यही करूंगा इनके साथ, एक एक को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। up, yeah. बॉस, ये भगत सिंह कौन बॉस? भगत? मतलब गब्बर सिंह का भाई है। ना, हरभजन सिंह का भतीजा है। इन्हें फांसी देने से पहले तुझे फांसी देनी चाहिए, गद्दार। ये डिस्क्वालीफाई हो गए, गेम से बाहर। ये क्या बेहुदगी का काम कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे गेम शो की असलियत उन अंग्रेजों को पता चल गई तो जानते हो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी कंपनी बंद कर देंगे। करने दीजिए। हमारी कंपनी की वजह से इस देश में हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। अगर यही कंपनी इंडिया में होती तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता। ये तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। गांधी जी, नेताजी की किताबें उसे पढ़ा कर बर्बाद कर दिया। अरे वो क्या आश्रम है? देवम महर्षि बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिला दिलवाकर बुद्धि बंद कर दी। जीके में वो 0 बटा सन्नाटा हो गया। सुनिए, गुरुकुल में मुझे यही सिखाया है, ओमकार में ही संसार समाया है। यहाँ के लोगों को ब्रेड, बटर, जैम और मांस की जगह पर नमक मिर्च खाना हमने ही सिखाया है। हाँ, क्यों नहीं? हमारे देश में तो लोग यही मिर्ची और नमक खा खा के बस बच्चे पैदा करते रहते हैं। आखिर हमारे देश ने संसार को दिया ही क्या है? ये जो तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, प्लेन, कार, ये सब यहाँ की देन है। हमारे भारत ने संसार को क्या दिया? बड़ा 0। मतलब ये कि हमारे देश में कुछ है ही नहीं। हम व्यापार के लिए दूसरे देश को खोजने के लिए नहीं गए थे। वास्को दा गामा हमें खोजता हुआ आया था, तो वो क्या हमारे देश में 0 ढूंढने के लिए आया था? तो तुम लंदन में क्या उखाड़ रहे हो? अपने देश क्यों नहीं चले जाते? जाऊंगा, जरा रुकिए। जैसे वो हमारे देश को लूट कर लौटे थे, वैसे मैं भी उनके देश का माल लूट कर अपने देश लौटूंगा। समझ गए? अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया ना, तो ये हिमालय में जाके साधु बन जाएगा। पर अब देखना, मैं उसे कैसे बांध कर रखता हूँ। हेलो, लंदन वाला साहब बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? क्या मिट्टी भेजूं? कितनी बोरी? मिट्टी नहीं, मुन्नी भेजो। देखने में सुंदर लड़की भेजो। क्या कहा? एक मिनट। हेलो ब्रदर, तुम मुझे सप्लायर समझते हो क्या? नार्रे, तुम गलत समझ रहे हो। हमारे बड़े बॉस ने छोटे बॉस की शादी करना फिक्स कर दिया है, कंफर्म। हेलो ब्रदर, उसके हैसियत की लड़की यहाँ गांव में कहाँ मिलेगी? वैसे उसे किस तरह की लड़की चाहिए? वो लड़की कैसी हो ये तुम्हें मैं बताता हूँ। वहाँ पेपर और पेन तो है ना? हाँ, है ना। हाँ, तो ले लो। मैं कहता हूँ तुम लिख लो। दिखता नहीं क्या? सेवैया जैसी पतली होनी चाहिए। सेवैया जैसी पतली चाहिए क्या? और उसका ब्लाउज गले तक होना चाहिए, छोटी चीज भी नहीं दिखनी चाहिए। साड़ी पेड़ पर लिपटी हुई लगनी चाहिए। अरे
अरे वो बालिका कहाँ लुप्त हो गई? आप टेंशन मत लीजिए लालू जी। अरे तनाव कैसे न लूं? ये मंडली आपके साथ है क्या? जी हाँ, मेरे साथ है। वो हमें सूचित किए बिना ही चली गई। कहाँ जाएगी वो? लो वो देखो, वही है ना, लो आ गई। अरे दर्शन हुए। क्या बालिके, तुम्हें खोजने के चक्कर में हम घनचक्कर बन गए। ये महाशय कौन है? वो मैं कार चला रहा था और ये मेरी कार से टकरा गई, फिर हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बाय द वे, मेरा नाम गांधी। सर, गांधी एंड गांधी कंपनी के ओनर आप ही है ना? वो जो वो मैं ही। अरे आप लोगों को पता है इंग्लैंड में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। एनीवेज, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग लंदन में भारत से सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए आए। अच्छा। और इन्हीं महानुभाव ने हमें यहाँ बुलाया है। नमस्ते। और ये कहते हैं इस सड़क पर बैठकर अभ्यास करो, अभ्यास करो। भला ऐसे होता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा था कि वो उधर नगर रक्षक हमें जगह जगह खदेड़ते, हमें कुत्ता समझ रखा है। बताइए ये न्याय है? इन्हें हमारे रहने के लिए धर्मशाला लेना चाहिए था ना। मैं क्या कहूँ, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा मैंशन है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वाह, धन्यवाद। आप तो परदेश में भगवान बनकर पधारे हमारे लिए। आपका मेरे यहाँ स्वागत है। आप जैसे महानुभावों से ही तो हमारे देश का सम्मान है। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि भारत से आए हुए कलाकारों को भरपूर आदर और सम्मान दिया जाए, इसीलिए ये किया है। उत्तम, यही तो हमारे देश की संस्कृति है। आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए जी। धन्यवाद। आइए। इंदिरा, तैयार हो ना? हाँ, तैयार हूँ सर। लालू जी रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये लोक संगीत नहीं है। नहीं, ये तो हमारा, इधर आओ। हाँ, हमारे लोक संगीत में अंग्रेजी संगीत को मिलाकर जो हल्ला करे संगीत, वही समझ गए? तुम जानते हो आंग्ल भाषा में फ्यूजन इसे ही कहते हैं। अरे ये सब जाने दीजिए, ये फ्यूजन का कंफ्यूजन छोड़िए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अपने देश के गीत संगीत और लोक गीतों को लोगों के सामने पेश करने के लिए, तो उसको छोड़कर उन्हें उनका संगीत सुनाएंगे? लालू जी, अपने यहाँ का गीत संगीत मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारी फोक सीडीज भी हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फोक और इंग्लिश में कितना रुकिए। हाँ, एक क्षण मित्र, आप जो भी गाएं कोई संकट नहीं, पर अगर आप मेरा लिखा हुआ गाते हैं तो उत्तम रहे।